चुनावी वर्ष 2023 और 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव क्या कहती है जनता का मूड, इस कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए जानते हैं, हम अभी खड़े हैं कुरुद विधानसभा क्षेत्र छत्तीसगढ़ में और यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। ओपिनियन क्या कहती है, जनता क्या कहती है, चलिए पूछते हैं यहाँ पर। और हम अभी खड़े हैं ग्राम थूहा, जो कि तहसील कुरुद में ही पड़ती है विधानसभा क्षेत्र। यहाँ पर हमारे गणमान्य नागरिकगण हैं, उनसे जानेंगे क्या कहती है, उनके इरादे क्या है, क्या इस सरकार के कार्यकाल अच्छी रही नहीं रही, उनके मन में क्या है, चलिए जानते हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या आप जानने से पहले आपका परिचय है? मेरा नाम जयराम बंजारे है जी। है ना? तो जयराम जी, इन 5 वर्षों में जैसे कि कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, भूपेश गवर्नमेंट रही, खैर राज्यों की बात तो अलग है, अभी हम खड़े विधानसभा क्षेत्र में। तो अभी वर्तमान में विधायक अजय चंद्राकर हैं और उनके प्रतिद्वंद्वी के रूप में नीलम तारिणी चंद्राकर को मिला है और 16 सदस्यों को जो इस चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। किसको देखते हैं आप? जो अच्छा काम करेगा उसी को देखेंगे जी। तो वर्तमान में तो अभी फिलहाल अजय चंद्राकर इस विधानसभा क्षेत्र में है। हाँ, तो दोनों के बराबरी टक्कर है, जिसका भविष्य उज्जवल होगा वो जीतेगा। तो 5 वर्षों में कांग्रेस गवर्नमेंट का कैसा रहा? उसका कार्यकाल भी संतुष्टिजनक है, ये बात नहीं है जी। तो मतलब 5 वर्षों में जो भूपेश गवर्नमेंट का कार्यकाल है वो बहुत बेहतरीन रहा। तो जैसे कि अभी विधानसभा चुनाव है, हाँ, एक तरह से आपके गांव से भी, थूहा से भी तेजेश्वर कुर्रे जी जो हल चलता किसान यानी कि अमित जोगी जी की जो पार्टी है, हाँ, उसमें खड़े हैं। कुरुद विधानसभा क्षेत्र से मात्र बीजेपी नहीं कांग्रेस आएगा जी। तीसरा मतलब पार्टी कोई रोल नहीं है। 2 पार्टी यहाँ पर ज़्यादातर मजबूती के साथ खड़ी है और दोनों प्रतिद्वंदी के रूप में दोनों ही को माना जा रहा है। फिर भी आपके हिसाब से किसकी लहर ज़्यादा? लहर दोनों का है भाई, कहा नहीं जा सकता कि इसमें क्या संघर्ष, दोनों लड़ाई कर रहे हैं। जब बीजेपी वाला आता है उसमें भीड़ लग जाता है, कांग्रेस वाला उसमें भी भीड़ लग जाता है। मतलब आपके हिसाब से अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है सर जी आपका? बेनीराम कुर्रे जी। कुर्रे जी, क्या कहते हैं, आपके हिसाब से कौन इस बार बाजी मार रहा है चुनाव में? नहीं, बाजी का तो कोई कहा नहीं जा सकता है, ये तो 3 तारीख के बाद ही पता लगेगा जी। क्योंकि जनता का हाँ, मूड है 3 दिसंबर को पता चलेगा। तो दोनों अभी क्या है, लहर में झुक रहे हैं जी। और सबसे ज़्यादा झुकाव किसान का है जी। किसान जिसको फायदा देगा, सोच रहे हैं किसान, मतलब हमको ज़्यादा से ज़्यादा कौन फायदा देगा, और जो फायदा देगा वो किसान सोच के अपने मुल्क के हिसाब से करेगा। मतलब इस वर्ष के चुनाव में भी किसान का जो मुद्दा है वो सबसे ज़्यादा हावी रहेगा, यही कहना है? जी जी। तो फिलहाल तो 20 कुंटल प्रति एकड़ धान भूपेश गवर्नमेंट खरीद रही है, खरीदने का वादा कर रही है और इस वर्ष खरीदा भी जा रहा है, चालू कर दिया है वो। तो उस हिसाब से, और बीजेपी का भी, मतलब भारतीय जनता पार्टी का भी घोषणा पत्र आ चुका है। उन्होंने भी वादा किया है कि 21 कुंटल धान हम प्रति एकड़ लेंगे। तो दोनों में क्या फर्क देखते हैं? अब ये दोनों क्या है, जनता का समझदारी के ऊपर में है जी। दोनों का अंतर को जो समझेगा तो जनता जिसके ऊपर ज़्यादा फायदा दिखेगा उसको देगा। जी। मतलब कुल मिला के अभी कहा नहीं जा सकता कि कौन बाजी मार रहा है। चलिए कुर्रे जी, आपसे एक सवाल और है। जैसे कि विधानसभा क्षेत्र में 2 बार के कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं अजय चंद्राकर जी, उनके सामने प्रतिद्वंदी के रूप में तारिणी नीलम चंद्राकर को कांग्रेस की तरफ से वोट दिया गया। दोनों में क्या गजब का टक्कर देखने को मिलेगा? हाँ, अभी तो दोनों का टक्कर बराबर का ही है, समझिए। तो किसका पलड़ा भारी है? नहीं, पलड़ा में तो अभी कहा नहीं जा सकता, बताया ना 3 तारीख के बाद ही पता लगेगा ये। अभी जनता असमंजस में है कि कौन किसको कितना फायदा दे रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। जनता भी सोचेगा, पब्लिक भी सोचेगा, है ना। यहाँ तो क्या है कि जनता जो है कम से कम 40% जनता जागरूक है। जी जी। और 60% में 30% करीब मजदूर वर्ग आते हैं जो समझते नहीं, अशिक्षित टाइप का है। जी। और 30% जो है मध्यम वर्ग है। अब ये तीनों वर्ग में कौन कितना किसको चाहता है वो इस हिसाब से फाइनल होगा 3 तारीख। कुर्रे जी, आप शिक्षित लग रहे हैं, इसीलिए आपसे आउट ऑफ क्वेश्चन पूछता हूँ, महिलाएं किस तरफ झुक रही हैं? अब महिलाएं क्या है, ज़्यादा करके पढ़े लिखे कम है लेकिन सोचने वाली है। उनको भी उसी वर्ग में बांट करके वो भी सोच रहे हैं कि हम लोग को कौन ज़्यादा से ज़्यादा फायदा देंगे, जो फायदा देंगे उसके लिए हित का काम करेंगे, उसको वो लोग सोचेंगे।
धन्यवाद कुरे जी, अपना अभिन्न समय दिया हमको। चलिए जानते हैं, ये तो थी थुआ का जो नागरिक है उनका जो पोल क्या कहती है, उनकी जो मन की क्या बात है। कुल मिलाकर न्यूट्रल है यहाँ पर, अभी फिलहाल कहा नहीं जा सकता कि किसकी तरफ पड़ रहा भाग। चलिए एक दो जगह और लेते हैं। जी, एक चीज मैं युवा लोगों के लिए कह रहा जी, हूँ, आपने जैसे महिला लोगों के लिए सोचे जी, तो आज युवा वर्ग जो है पढ़े लिखे शिक्षित है, जी, लेकिन कई काम को गवर्नमेंट अपने हिसाब से निजीकरण कर रहा है। जी, जी, लेकिन गवर्नमेंट को भी चाहिए कि निजीकरण के अलावा शिक्षित लोगों को, जहाँ प्राइवेट संस्था है, बड़े बड़े कंपनी है, जी, वहाँ आरक्षण से संबंधित उसको भी जोड़ा जाए। जी, तो मेरे ख्याल है कि ज़्यादा देश का विकास हो और वो युवक को फायदा मिले। निजीकरण के मामले उठा रहे हैं हमारे कुर्रे जी, तो अभी वो फिलहाल केंद्र का मुद्दा है निजीकरण वाला। तो चलिए धन्यवाद देते हैं हम, और जानते हैं एक दो जगह और जानेंगे इसी गांव में मूड क्या कहती है जनता। चुनावी सरगर्मी सर पर है, चलिए चलते हैं।